तो गाइस अभी ना हम सब लोगों की हो रही है खेत जाने की तैयारी धान की निराई के लिए। तो कल रात हमारे साथ एक बहुत बड़ा सीन हुआ है हमारे गांव में आरखा। तो कल रात की बात मैं करूं तो कल रात का जो दिन कल रात थी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि हमारे गांव में आ रखा था कल रात को बाघ, जैसे चाची बता रही थी। तो गाइस आज मैं आ रखी हूँ अपने स्कूल के ठीक सामने वाले खेत में। तो हमारे यहाँ पे ना और भी बहुत सारी प्रकार की धानें बोई जाती हैं। इस सीढ़ी के रास्ते ही ना बाघ ने कुत्ते को नीचे फेंका और कुत्ता वहां से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की नई वीडियो में। तो अभी ना सुबह के 9 बजने को हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा नाश्ता बन चुका है और आज पहली बार ना मैंने बना रखे हैं मूली के पराठे। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा है। दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से बन रखे हैं करके। तो गाइस ये देखें, यहाँ पे ये रहे मेरे मूली के परांठे। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और वो बन रखे हैं कुछ इस तरह से। कहीं से मोटे हो रखे हैं, कहीं से पतले हो रखे हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना आप लोग। और साथ में सेवइयाँ है और साथ में है चाय। और सब्जी को तो इग्नोर ही करना है, क्योंकि सब्जी ना थोड़ी सी है, वो भी कल रात की बची हुई थी। तो अभी ना हम लोग नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आप लोगों को। और आज ना बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है ना, पूरा कोहरा लगा हुआ है और अंधेरा सा छा रखा है। और गाइस कल रात हमारे साथ एक बहुत बड़ा सीन हुआ है, वो मैं आप लोगों को खाना खाने के बाद बताऊंगी। तो गाइस अभी ना हम सब लोगों की हो रही है खेत जाने की तैयारी धान की निराई के लिए। तो कल रात हमारे साथ एक बहुत बड़ा सीन हुआ है हमारे गांव में आ रखा था बाघ, और बाघ ले गया हमारे कुत्ते को। कैसा रहा कल रात का सफर? कल रात भर हम सो नहीं रखे दोस्तों। तो सोई नहीं, उसके बाद तो मैंने 11 बजे आए मेरी नींद ही उड़ गई। तो 1-2 बजे सोए हम। बाघ को भगाने वाले थे ये सब लोग यहाँ पे इस साइड को। इतने ज्यादा पहाड़ी नारी सब पर भारी। तो कल रात तो भी हमने वहाँ से भजाई। गाइस अभी तो इनको हंसी आ रही है, कल रात तो इनको डर के मारे हालत खराब हो रहे थे, अभी बड़ा हंस रहे हैं। जब कल रात बाघ जा रहा था ना ठुमक ठुमक करके। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे हमारी दीदी घास काट रही है और साथ में चाचा भी आ रखे हैं। अच्छा हाय केड़ जाओ आवे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं खेत में धान की निराई के लिए, और चाची लोग चले गए हैं अपने खेतों में। तो आजकल ना सभी लोग धान की निराई कर रहे हैं अपने अपने खेतों में। और क्योंकि हमारी जो धान की फसल है वो पकने की कगार पर है, और जो धान की बालियां हैं वो तो अभी पकी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में अगर धूप रही तो पक जाएंगी, 15-20 दिनों में। तो कल रात की बात मैं करूँ तो कल रात का जो दिन कल रात थी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि हमारे गांव में आ रखा था कल रात को बाघ, जैसे चाची बता रही थी। तो हमारी चाची लोगों का कुत्ता है, तो बाघ ने ना कुत्ते पे अटैक करा है कल रात को। उसने कुत्ते को पहले छत से नीचे फेंका और इतने में सभी लोग उठ गए थे, तो उस वजह से कुत्ता हमारा जो है कि सेफ है। और उसके बाद ना कुत्ता भी भाग गया और बाघ भी भाग गया। लेकिन जब उसके बाद हमने ना रात भर कुत्ते को ढूंढा, तो कुत्ता हमारे घर के सामने एक छोटी सी गली जाती है, वहीं पर बेचारा डर के मारे बैठ रखा था। और हमने सोचा क्या पता बाघ उसे फिर से मारने की कोशिश करे, इसीलिए कुत्ते को ढूंढना रात को बहुत ज़रूरी था। तो सब लोग ना अपने हथियार लेके ढूंढने के लिए लगे हुए थे। और मतलब कि एक डर सा भी, मतलब डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, मेरे को भी तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो सभी लोग ना बहुत ही डरे और सहमे हुए थे। तो कुत्ता तो हमारा बच गया, लेकिन उसके बाद ना बाघ ने फिर से अटैक किया गाय पर। तो हमारे गांव में एक चाची लोग हैं, तो उनके गाय को बाघ ने जो है कि मार दिया, और गाय को हम लोग नहीं बचा पाए। क्योंकि ना बाघ जब कुत्ते को नहीं मार पाया, तो कहते हैं ना जब उसके मुंह से शिकार छूटता है तो वो अपना जो भयानक रूप है उसमें उसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है करके। जब मतलब उसके मुंह उसे लगा कि कुत्ते को तो मैं मार नहीं पाया, तो किसी ना किसी को तो उसने मारना ही था। तो शायद दूसरे जो चाची लोग थे उनका जो गौशाला है वो बहुत दूर में था, थोड़ा जंगल के पास में, जंगल के बीच में। तो उनका ना जो दरवाज़ा था वो सही से नहीं लगा होगा, तो बाघ ने ना वहाँ घुसकर गाय को मार दिया और बेचारी गाय को हम बचा नहीं पाए। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और डर। तो गाइस अब पहाड़ के लोगों को भी ना बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जंगली जानवरों का दिन प्रतिदिन अटैक हो रहा है पहाड़ी क्षेत्र के गाँवों पर। और
अगर खेत की बात मैं करूँ तो जंगली जानवर हमारे जो हैं कि ना, ये धान की जो फसल होती है इसे भी ना ख़राब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, खा देते हैं, और बाघ भी घर ही में घुस रहे हैं। तो इसके लिए कहीं न कहीं हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आज जंगलों में जो चीज़ें चल रही है, जंगल सारे हम लोगों ने जला लिए हैं। जंगलों में उनके लिए कुछ खाने के लिए है नहीं, तो वो घरों पे ही अटैक करेंगे। तो कहीं न कहीं जो जंगली जानवर हमारे घरों में आ रहे हैं अटैक करने के लिए, उसके लिए हम ही लोग ज़िम्मेदार हैं। तो उन लोगों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगी, सभी लोग सेफ़ रहें और सतर्क रहें, क्योंकि कहीं भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि घटनाएँ कभी बता के नहीं आती हैं। तो हम लोग भी एकदम डरे हुए हैं कल से। तो अभी ना हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे धान की निराई, और घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अपना डुग्गू, कि डुग्गू पे ना बाघ ने ना 2-3 दांत मारे हुए हैं। तो घर जाके दिखाऊंगी। और वो भी ना, कुत्ता भी हमारा एकदम डरा सा हुआ है, क्योंकि बाघ के मुंह से छूट रखा है यार, वो उसे डर तो लगेगा ही। तो वो भी चुपचाप बैठ रखा है। तो गाइस, आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम ना, सुबह से तो कोहरा लगा हुआ था पूरा, लेकिन अभी मौसम हल्का हल्का सा खुल रहा है और हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है और बादल भी लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा सा मौसम हो रखा है, क्योंकि पहाड़ों में ना बरसात का जो मौसम होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है। तो गाइस, आज मैं आ रखी हूँ अपने स्कूल के ठीक सामने वाले खेत में। तो ये रहा हमारा स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज आलकोट। तो यहीं से ना मैंने 12th पास आउट करा है, और स्कूल को देखकर ना हमेशा ही स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा धान का खेत, और हमारे यहाँ पे ना धान भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो पहले आप ये देखिए, अभी तो ये हरी हो रखी है, लेकिन ये है पीली कलर की धान, जो कि बाद में ना पककर पीली हो जाएंगी। और इस साइड को हमने बो रखी हैं लाल कलर की धान। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाल 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 कलर में दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो ये लाल वाली धान है, और इस साइड को है पीली वाली धान। तो हमारे यहाँ पे ना और भी बहुत सारी प्रकार की धानें बोई जाती हैं। तो दिखने में तो सेम सेम लगती हैं कुछ धानें, लेकिन होती अलग अलग हैं। तो सबसे बड़ा अंतर जो होता है वो लाल और पीली धान में होता है। धान जिसे हमारी गढ़वाली में साटी बोला जाता है। तो ये रहे हमारे लाल कलर के साटी, जो हमने इस साइड को बो रखे हैं। तो जो खेत की मिट्टी की जो उपजाऊ उपजाऊ शक्ति होती है ना, उसके हिसाब से हम लोग धान को बोते हैं, क्योंकि कुछ मिट्टी में ना लाल धान के लिए उपजाऊ होती है कुछ मिट्टी, और कुछ मिट्टी होती है पीले धान के लिए उपजाऊ। तो जिस साइड को जो वाली धान होती है, उस साइड को हम उस वाली धान की बुआई करते हैं। तो जिस प्रकार से ना धान की अलग अलग किस्में होती हैं, अलग अलग बीज होते हैं, ठीक उसी प्रकार से झंगोरे के भी अलग अलग, मतलब झंगोरा भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, आप लोगों को नॉर्मल सा झंगोरा दिख रहा होगा, इसे बोला जाता है छोटा झंगोरा करके। और दूसरा है इस पर कुछ इस तरह से, इसे बोला जाता है हमारी गढ़वाली में मुस झंगोरा, क्योंकि कहा जाता है ये चूहे के आकार का होता है। और दोनों में ही ना बहुत बहुत ज़्यादा फर्क है, आप लोग देख सकते हैं। ये मोटा मोटा सा लग रहा होगा, और ये एकदम पतला पतला सा है। तो ये देखिए, और मम्मी ना यहाँ पे कर रही है अभी निराई, क्योंकि जो धान की फसल, मतलब धान की फसल है, उसके बीच में ना बहुत ज़्यादा घास हो रही है। तो घास को निकाल के हम लोगों ने कुछ इस तरह से जगह जगह पे रखा हुआ है, ताकि दूसरे दिन ना हमें धान काटने में दिक्कत ना हो, नहीं तो बार बार ना धान के बीच में घास आ जाती है। तो धान के बीचों बीच में हमने यहाँ पे ना तिल भी बो रखा है। तो तिल की जो फसल है वो हो रखी है कुछ इस तरह से। तो गाइस, पहले के लोग ना खेती पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि पहले ना ये राशन वासन मिलते नहीं थे, सभी लोग खेती पर निर्भर थे। तो ये धान तो आप लोग सभी को पता है, धान मतलब इससे बाद में चावल बनते हैं, और चावल हम लोगों के खाने के काम आते हैं। लेकिन पहले ना ये धान भी बहुत कम होता था। पहले के लोग ज़्यादा खाते थे झंगोरा। क्यों? तो झंगोरे की ना बहुत अच्छी खीर भी होती है, और झंगोरे का भात बनता है। ये झंगोरा है ना, जैसे झंगोरा कूटते थे अलग, हाँ तो उसका भात बनाते थे। हाँ। और उसमें भटका जो चरकोनी क्या बोलते हैं, उसको चुटक्याणी। बनाते थे। और ये कौनी है, ये एक फसल ये है। इसकी भी वो जो भात नहीं खाते थे ना जो लोग, हाँ। तो वो इसका भात खाते थे। इसका भी कौनी भात का? बनता है, कौनी का भात भी बनता है। चाहे अच्छा। मीठा बनाओ, चाहे दूध डाल के चाहे बनाओ, नमकीन बना। चाहे नमकीन बनाओ, दो अच्छा। चीज बनती है इसकी भी। और ये झंगोरा है, ये छोटा बड़ा, ये तो खेती में लगा धंधा है जितना भी है। इसकी भी खीर भी बनती है, और साग भी बनता है, भात भी बनता है, सब कुछ बनता है इससे। है इसको खाने से शुगर नहीं होता है। अब बड़े आराम से खा सकते हैं, चाउमीन पिज्जा मोमो इसको छोड़ के इसको खाओ, खेती करो, और अपने पहाड़ को वापस आओ।
तो गाइस जैसा कि मम्मी ने बताया कि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, कौड़ी भी हमारे यहाँ बोया जाता है। तो पहले ना धान का कहा जाता है कि मतलब मेरी मम्मी लोग कहते हैं कि धान धान का भात भी पहले ना चावल जिसे हम कहते हैं, आज हमारी गढ़वाली भाषा में भात बोला जाता है। तो भात भी हम लोगों को खाने मतलब इन लोगों को पहले के लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, कि बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि आज चावल चावल हम लोगों को खाने को मिलेंगे। तो पहले के लोग ना झंगोरा, जो ये कौड़ी होती है, मंडवा होता है, तो इन्हीं इन्हीं चीज़ों को खाते थे। और शायद यही रीज़न रहा होगा कि उन लोगों में ना उन लोगों के शरीर में कोई बीमारियां नहीं थी। जैसे आज हर हर मतलब आए दिन आप लोगों को खबरें मिलती हैं कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई, उसको कैंसर हो गया, उसको ये हो गया। तो ये सब ना फास्ट फूड की वजह से हो रहा है। और पहले के लोग इन चीज़ों को खाते थे, इसीलिए शायद निरोगी थे, उन्हें कभी कोई रोग नहीं हुआ। और इसीलिए उनमें इतनी ताकत थी जो वो इतना काम करते थे। तो फिलहाल हम लोग भी कर ही रहे हैं, क्या पता हम पे भी ना लगे कोई रोग, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बहुत खाते ही हैं, क्योंकि हम खेती कर रहे हैं तो हम तो खाएंगे ही। तो आज के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता है, लेकिन हमें तो फिर भी पसंद है, हम भी खा लेते हैं कभी कभार। तो अभी हम ना काम कर लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों को काम करने के बाद। तो अभी ना धूप भी जाने वाली है, मतलब कभी आ रही है कभी जा रही है, तो बारिश का भी पता नहीं है, क्या पता बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए। तो फटाक से काम निपटा लेते हैं। तो दोस्तों अभी ना हम लोग आ चुके हैं खेत से। तो मैंने आपको कहा था कि घर जाके डुगू से मिलवाएंगे आप लोगों को कि बाघ ने उसे कैसे निशान मार के उसके गले पे। तो मिलवाते हैं आप लोगों को अपने डुगू से। तो ये रहा यहाँ पे हमारा डुगू। ये चतिया है, सूखी रोटी खिला दी, घी वाली रोटी दे उसको। तो गाइस ये ना सूखी रोटी नहीं खाता है, इसको चाहिए बिस्किट। अब बिस्किट खत्म हो गया ब्रो, अब खा निशान हो। तो ये देखिए बाघ ने ना इस पे यहाँ पे निशान दिख नहीं रहा ना वो बाल से, यहाँ दो तो ये देखिए यहाँ पे निशान बना रखे हैं। आज डर ही नहीं था वो मणि। पंजा दे पंजा दे शाबाश। तो गाइस यहीं पर से ना कुत्ते को बाघ ने नीचे फेंका था बेचारा हमारा। वहाँ पर कहाँ पर? इस सीढ़ी के रास्ते ही ना बाघ ने कुत्ते को नीचे फेंका और कुत्ता वहां से सीधे दौड़ के उस साइड को निकल गया और बाघ इस साइड से निकल गया शायद। बाघ वहीं से नीचे है। तो यहाँ पे ना बबी भी आ चुकी है खेत से। ना अब डुगू को बाय करते हैं, बाय 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 बाय। अब बाहर में मत रहना ठीक है, अब बंदरों को भगा देना सबको। चल हम खाना बना रहे हैं आप। तो दोस्तों जब से ना बाघ ने कुत्ते पे अटैक करा ना, तब से वो काफी डर सा गया है। तो डर उसके अंदर डर तो होगा ही, क्योंकि बाघ के मुंह से वो छूट के आ रखा है, मौत के मुंह से। तो ना इसलिए वो चुपचाप एक ही जगह पे बैठा है। तो होप तो आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और सेफ रहें और सतर्क रहें।